My dear student and learner, today we are going to discuss about the chemistry of alkylating agents. So before going to that, it is our requirement कि ये घंटी हमें बजा देनी चाहिए, तो जब भी यहाँ से घंटी बजे तो आपके तक जल्द से जल्द वो पहुँच जाए. So let us go ahead and think about what is that alkylating agents. Basic mechanism it's shown at here. But हम बता दें आपको कि it is used in a cancer, and cancer have extra growth of cell. So our goal is to death this cell. So what happened? This is cell get nutrition from the protein. Protein synthesis is controlled by RNA, and RNA is synthesized from a DNA. So what is our goal? टू डैमेज ये डीएनए को ही हम डैमेज कर दे तो ये होगा नहीं, ये नहीं होगा और सेल्स क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा. सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म दैट अकर इन आवर बॉडी. सेकेंड थिंग वी हैव एन alkylating agent. Alkylating agents means it have a R group. And if you know Friedel-Crafts alkylation, that we are using RCl, that is in vitro. So Cl is easily removed from that. So आज जो हम बातें करने वाले हैं, तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पे प्लस चले जाएगी. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ आज हम बातें करने वाले हैं कि कैसे बनता है वो, बट सभी स्ट्रक्चर में ऐसा ही कुछ होगा. सभी स्ट्रक्चर में ऐसा ही कुछ होगा. RCl वाली बात. Let us see here. So basic mechanism we have one thing is alkylating agents form a electrophile. So what we are getting from alkylating agent से हमें क्या मिलता है, electrophile. How is the electrophile? Electrophile कैसे होता है? Electrophile is look like this. And another हमारी बॉडी में से मैंने बताया कि we have to damage RNA, we have to damage DNA और प्रोटीन. ये सभी के पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल. वेरी बेसिक केमिस्ट्री. इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में कुछ बॉन्ड हो जाता है, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड. देन व्हाट हैपन, ये कोवलेंट बॉन्ड के बाद इट डज नॉट गिव प्रॉपर इफेक्ट और डज नॉट गिव प्रॉपर इफेक्ट and damage DNA when it occur after covalent bond. So let us see इसमें क्या होता है, what we are getting from this DNA and what we are getting from this alkylating. So that is very well known, adenine and guanine, this is purine base, uracil, thymine and cytosine, this is pyrimidine base that is present in DNA and RNA. These are responsible for nucleophile. सिमिलरली वी हैव, हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए वो यहाँ से आएगी. इसमें नाइट्रोजन मस्टार्ड, इथिलीनिमीन, अल्काइल सल्फोनेट, नाइट्रोसोरिया एंड ट्राइजिन, ये सभी बात हम करेंगे. सो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जाने वाला. तो यहाँ से जो कोई भी हो गया न्यूक्लियोफाइल, तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है, ये सभी के पास लोन पेयर है. तो यहाँ से कार्बन अटैच नहीं करेगा, कौन करेंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है, ये आके इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर देंगे. ठीक है, तो देखते हैं किसका कौन सा होता है. सो ग्वानिन एंड एडिनाइन देख लीजिए, दिस इज अ ग्वानिन एंड दिस इज सॉरी एडिनाइन एंड दिस इज अ ग्वानिन. आई गिव द नंबर, दिस इज 1 2 3 4 5 6 and 7. Similarly
1 2 3 4 5 6 and 7. Now you see, if you see here, this is 1 number nitrogen, 3rd number nitrogen and 7th number nitrogen. In similar way we have also 1 number nitrogen, 3rd number nitrogen and a 7th number nitrogen. They are responsible to bind with the alkyl. ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करते हैं. सेकेंड थाइमिन में देखें तो थाइमिन में देखें तो क्या देखें भाई, व्हाट्स नंबर, ऑक्सीजन 6th number. So if I give the number from here 1 2 3 4 5, a 6th number वाला ऑक्सीजन, ये that will act as a nucleophile. In the similar way we have cytosine, and in case of cytosine 3rd number. So this is 1 2 3 4 5 and 6, is it? तो ये कौन से वाला नंबर है इसमें, cytosine 3rd. This will act as a nucleophile. Let us highlight it. So this one, this one, this one. So it is easy to understand. So this is the way they can act. अगर ये न्यूक्लियोफाइल, एक केमिस्ट्री हो गई कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच होने वाला है. आफ्टर अटैचमेंट क्या होता है? सो डिटेल मैकेनिज्म यहाँ पे बताया है. इंट्रामोलेक्युलर साइक्लाइजेशंस. इंट्रामोलेक्युलर मींस कि विद इन द मोलेक्यूल साइक्लाइजेशंस होता है. एंड साइक्लाइजेशन होने के बाद ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं. तो साइक्लाइजेशन क्यों होता होगा भाई? सिंपल, न्यूक्लियोफाइल को अटैक किसके ऊपर करना है? इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए. तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ये हमें दिया हुआ है. देखो ये एक वन टाइप्स का अल्काइलेटिंग एजेंट है. आप देख लीजिए, दिस इज अ वन टाइप ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट. एंड अल्काइल हैलाइड्स आप देखोगे ना तो ये सबसे ज्यादातर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है. तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा. ये सॉरी, ये यहाँ से और यहाँ से निकल जाएगा. सो व्हाट वी आर फॉर्म हियर, एज़िडिनियम आयन वी आर फॉर्मिंग. वी आर फॉर्मिंग द एज़िडिनियम आयन. नाउ व्हाट हैपन, यहाँ पे प्लस चार्ज है नाइट्रोजन पे. देख लीजिए, देयर इज अ प्लस चार्ज. सो ऑलवेज वी नो दैट द प्लस चार्ज इंक्रीज चार्ज, सिंपल, डिक्रीज स्टेबिलिटी. तो ये स्टेबिलिटी ब्रेक होगी. तो ये स्टेबल होने के लिए ये क्या तय करेगा? देख लीजिए, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल्स है. तो दैट रिएक्ट विद दिस वन एंड फॉर्म. देखो ये अल्काइलेटिंग एजेंट यहाँ पे कनेक्ट हो गए. ये अल्काइलेटिंग एजेंट था, ये इलेक्ट्रोफाइल. ये हमारा न्यूक्लियोटाइड था, एडेनिन ग्वानिन बताया था, वो न्यूक्लियोफाइल. ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ गए. अगर जुड़ने के बाद क्या होता है? जुड़ने के बाद ये पॉसिबिलिटीज होती है. डीएनए डैमेज कैसे होता है? केस नंबर 1, केस नंबर 2. केस नंबर 1 में क्या होता है? आई शो यू व्हाट हैपन इन द केस नंबर. ये सभी अल्काइलेटिक एजेंट में ऐसा ही होता है. ये होने के बाद अल्ट्रेशन ऑफ द ग्वानिन रिंग. ये जो ग्वानिन रिंग है, दिस इज अ ग्वानिन रिंग. तो उसमें क्या अल्ट्रेशन होता है? सो N7 ऑफ द ग्वानिन, ये दिस इज 7th पोजीशन. 7th position of the guanine residue is more acidic and enol tautomerism favored. ये ज्यादातर एसिडिक होती है और इसमें इनॉल फॉर्म हो जाते हैं. लीडिंग टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एडेनाइन थाइमिन बेस. नॉर्मली क्या होता है कि भाई एडेनाइन के साथ कौन जुड़ जाता है? एडेनाइन के साथ थाइमिन जुड़ता है. इज अ नॉर्मल पॉसिबिलिटीज. पर टाउटोमरिज्म होने के बाद ये किसके जैसा लगता है? लिटिल बिट लुक लाइक अ एडेनाइन. तो वो क्या हो जाएगा कि ग्वानिन है ना, फॉर अ ग्वानिन साइटोसिन बेस पेयर, लीडिंग टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एडेनाइन थाइमिन. एडेनाइन थाइमिन की जगह पे क्या आ जाएगा? ग्वानिन एंड साइटोसिन ले लेंगे. तो ये चेंज हुआ, ये डैमेज हुआ, ये अल्टर्ड हुआ. एटी की जगह पे कौन आ गया?
जीसी। सेकेंड पेज में हम देखें तो क्लेवेज द इमिडाजोल रिंग। अभी ये हो जाएगा भाई इमिडाजोल रिंग आगे कहाँ से, देखो ये रिंग जो है ग्वानिन की उसको हम पिरिमिडिन रिंग बोल देंगे। और ये जो मैं आपको बता दूं दिस इज एन इमिडाजोल रिंग, ये इतना बहुत पढ़ना जरूरी है तो ही ये केमिस्ट्री कैंसर की अच्छी लगेगी। तो ये क्लेवेज द इमिडाजोल रिंग, देखो यहाँ पे ये इमिडाजोल रिंग को क्लेवेज किया हुआ बताया है। अगर ये क्लेवेज हो गया अल्काइलेशन ऑफ द एंड सेवंथ, ये इस सेवंथ पोजीशन वाला अल्काइल था उसमें ये डैमेज हो गया इमिडाजोल, सो देन क्या होगा पॉसिबल द ओपनिंग ऑफ द इमिडाजोल रिंग एंड डीप्यूरिनेशंस। अभी होगा क्या, यहाँ से वो ब्रेक हो जाएगी और ग्वानिन रेसिड्यू डिफरेंट हो जाएगी, डीएनए रहेगा नहीं, आरएनए बनेगा नहीं, प्रोटीन नहीं पाएंगे हम, तो फिर कैसे बनाएंगे सेल का सस्टेनेबिलिटी। द केस नंबर 3 इज व्हाट, देखो यहाँ पे वो बताया है कि भाई केस नंबर 3 में प्रोड्यूस और लिंकेज ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ये जो लिंकेज ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, दोनों डीएनए स्ट्रैंड को जीसी की जगह पे जीटी आ जाता है, तो दोनों डीएनए स्ट्रैंड को यहाँ अल्काइलेटिंग एजेंट बीच में आके ये दोनों के साथ पैरिंग कर देता है, ये जीसी होगा ना उसके बीच में आ जाएगा। सेकेंड फोर्थ वन इज डीप्यूरिनेशन, उसमें बताया था यहाँ पे थोड़ा डिटेल में ये बताया हुआ है कि भाई डीप्यूरिनेशन ऑफ डीएनए, तो देखो यहाँ से डीएनए डिफरेंट हो गया, तो अभी ये 4 मैकेनिज्म थी, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, ये सभी अल्काइलेटिंग एजेंट में यूज होती है। अब हम ये बेसिक था जनरल था अल्काइलेटिंग एजेंट्स का, लिस्ट ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट बताए हुए हैं। सबसे पहला नाइट्रोजन मस्टार्ड, इथिलीन इमीन, ये इथिलीन इमीन, इमीन ऐसा होता है आपकी थोड़ा बहुत बताने के लिए, अल्काइल सल्फोनेट, नाइट्रोसो यूरिया, सो NO और उसके साथ यूरिया होगा, ये जस्ट बेसिक याद रखने के लिए, एग्जैक्ट नहीं है, डिटेल में बताऊंगा। ट्राइअजीन, ट्राई मीन्स 3, इजा मीन नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 नाइट्रोजन हो गए साइक्लिक रिंग में। मिथाइल हाइड्रोजन, तो यहाँ पे वी हैव NH2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। देन प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो प्लेटिनियम का कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा इस तरह से, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा एंड दैट आल्सो यूज्ड। ये जस्ट मैंने बेसिक आपको बताया, डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। इफ यू लाइक देन कंटिन्यू टू सी दिस वीडियो और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ही प्रेस करिए मैं आपके तक पहुंच पाऊँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।